हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कल ना यार थोड़ा सा एक तो वॉइस का इश्यू रहा क्लास में, और दूसरी वोकैब की क्लास को मैं अपलोड नहीं कर पाया। उसके रीजंस हैं। एक्चुअली मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अपनी होम टाउन आया हुआ हूँ। बिकॉज लास्ट ईयर माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे एंड शी वॉज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उनकी एक शोक सभा आयोजित होती है होली के आसपास। हमारे यहाँ पर कल्चर है कि जब कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो होली से कुछ दिन पहले एकादशी के दिन एक शोक सभा आयोजित होती है। तो उसी में व्यस्त था मैं। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। मॉर्निंग में मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा रिकॉर्ड। बट मैं एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाया और तभी सारे गेस्ट आ गए, तो मैं उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाया। उसके लिए सॉरी। आज आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और वॉइस में भी थोड़ा सा दिक्कत है। माइक वगैरह प्रॉपर तरीके से मेरे पास इक्विपमेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। समहाउ मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ। ओके, तो होप आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो आज आपको दोनों क्लासेस मिलेंगी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास के बारे में बता देता हूँ। हमेशा की तरह वोकैब मिलेगी आपको, एडिटोरियल से होती है, जो सेलेक्ट करते हैं उसको और यहाँ पर रखेंगे। एडिटोरियल समरी, जो एडिटोरियल समरी है ना, उसको 100 वर्ड्स में हम करते हैं स्पीड में, जिससे कि स्किमिंग की आदत पड़ जाती है आपको। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आप काफ़ी ज़्यादा आता है आजकल एग्जाम में, तो आपको वो वाली हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप अनसीन जो पैसेज आता है उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज रखेंगे 5 के आसपास, ग्रामर के एमसीक्यूज होंगे 10, वोकैब होगी 4 के आसपास, क्लोज टेस्ट होंगे 5 और 1 होगा पैराजंबल। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन हमेशा की तरह होंगे। तो ये देखो, कुल मिलाकर ये क्लास भी है जिसमें आप वोकैब सीख रहे हो, आप रीडिंग सीख रहे हो और आप ग्रामर सीख रहे हो। ठीक है, और उसी के साथ में 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो दिस इज आ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। ऑलराइट, तो आप क्लास भी करेंगे और यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ये जो वोकैब है, इसको मैं द हिंदू डेली वोकैब में 10 बजे, जो 10 बजे क्लास होती है, शायद आज 10 बजे ही मिल जाएगी आपको ये वाली क्लास, तो टाइम पर मिल जाएगी। 10 में 10:30 हो सकता है, इतना ही हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, बेनिफिशरीज एसएससी एस्पायरेंट्स इंक्लूडिंग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनो। कोई भी स्टूडेंट है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पर आ रही है इंग्लिश, तो वहाँ पर ये क्लास डायरेक्टली आपको बेनिफिट करेगी। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी एस्पायरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इसमें देर नहीं करते हैं और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है एथनिक, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चर। जो चीज़ जातीय है ना, सांस्कृतिक है, किसी एक कल्चर से, किसी एक जाति से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं एथनिक। अगला वर्ड है स्टेटस को, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, यथा स्थिति, वर्तमान स्थिति। देखो, कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है ना, तो कोर्ट जाती है पार्टीज। तो पार्टीज कोर्ट में जाकर क्या करती हैं, जज से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमको ना स्टेटस को मिल जाए। स्टेटस को क्या है? जो चीज़ जैसी चलती आ रही है वैसी ही बरकरार रहे, है ना, उसमें कुछ भी चेंज ना आए, तो उसको बोलते हैं स्टेटस को। कोई प्रॉपर्टी है ना, अब दूसरी पार्टी उसको डिमोलिश करना चाहती है, लेकिन एक पार्टी जाकर वहाँ पर क्या लेगी, वहाँ पर स्टेटस को ले लेगी कि भाई जैसी चीज़ें हैं वैसी ही उनको बनाए रखा जाए, तो वो होता है स्टेटस को। ऑलराइट, एक तरह का स्टे ऑर्डर आप इसको मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए स्टे ऑर्डर। हार्बिंगर, अ साइन ऑफ समथिंग टू कम, पूर्व संकेत होता है, पहले से ही अग्रदूत, पहले से ही एक संकेत आ रहा होता है, उसको बोलते हैं हार्बिंगर। प्रीपोंडरेंस, अ ग्रेट अमाउंट और डोमिनेंस, एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा डोमिनेंस, प्रभावी संख्या, प्रधानता, उसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। एक बहुत बड़ा अमाउंट है या बहुत बड़ी डोमिनेंस है, कब्जा है, उसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। वायेबल क्या होता है भाई? वायेबल होता है प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल। जो चीज़ व्यवहार्य है, जो संभव है, पॉसिबल चीज़ है और प्रैक्टिकल है, उसको बोलते हैं वायेबल। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होती है कन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। कन्फ्लिक्ट को या स्ट्रगल को बोलते हैं स्ट्राइफ। संघर्ष है, कोई कलह है, उसको बोलेंगे स्ट्राइफ। रीन क्या होता है भाई? पीरियड ऑफ रूल, शासन का जो काल होता है ना, जो वो, उसको बोलते हैं रीन, शासन या फिर हुकूमत। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी होती है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, दंड मुक्ति से बचाव को बोलते हैं इम्प्यूनिटी। पार्डन हो जाता है ना, पार्डन, पार्डन को बोल देते हैं इम्प्यूनिटी। देखो, यहाँ पर मैं वर्ड्स को केवल बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, जिससे आपको केवल उसका मीनिंग पता लग जाए। द हिंदू डेली वोकैब जो 10 बजे करते हैं ना, वहाँ पर पढ़ेंगे इनको बहुत डिटेल में, है ना। इनके एंटोनियम्स, इनके सिनोनियम्स, इनका हिंदी मीनिंग, इनका इंग्लिश मीनिंग, इनका सेंटेंस यूज, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे।
यहाँ केवल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो आगे एडिटोरियल में आएगा तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इसका ये मीनिंग है। चलिए, इम्प्यूनिटी तो पार्डन हो गया। अगला देखते हैं कॉन्स्टेबुलरी। आप पुलिस फोर्स, पुलिस बल, सशस्त्र या फिर प्रहरी। देखो, जो पुलिस कांस्टेबल क्या है? कांस्टेबल तो एक सैनिक है ना, सिपाही को बोलते हैं ना कांस्टेबल। तो कांस्टेबुलरी क्या होगी? एक पुलिस फोर्स हो गया, जो बहुत सारे कांस्टेबल इकट्ठा होकर आते हैं, पूरा बल आता है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेबुलरी। प्लॉय है अगला वर्ड, अ क्लेवर ट्रिक और प्लान। एक बहुत बड़ी चाल है या फिर युक्ति है, उसको बोलेंगे प्लॉय। स्टर्नली, स्टर्नली होता है स्ट्रिक्टली या फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली, कड़ाई से एकदम या फिर कठोरता से कोई काम करा गया होता है स्टर्नली। इंटेंसिफाई, टू मेक स्ट्रोंगर और मोर सीवर, किसी चीज़ को और बढ़ा देना और उसको भड़का देना, उसको बोलते हैं इंटेंसिफाई करना। थ्वाट अगला वर्ड है, थ्वाट, टू प्रिवेंट सक्सेस, नाकाम करना, विफल करना, किसी चीज़ को रोक देना, प्रिवेंट करना सक्सेस को, उसको बोलते हैं थ्वाट। अगला वर्ड है कॉम्पेलिंग, वेरी कन्विंसिंग और पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और प्रभावशाली है, वो आपको कन्विंस कर लेगी वो चीज़ कि ठीक है ये काम हो जाएगा। तो वो क्या होता है? कंपेलिंग है, कोई चीज़ आपको बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है आपको चीज़ों को करने के लिए। लेजिटिमेट, लीगल या फिर राइटफुल को बोलते हैं लेजिटिमेट, वैध होता है कोई चीज़ या फिर उचित है, उसको बोलेंगे लेजिटिमेट। रेजोनेट, रेजोनेट होता है टू क्रिएट अ लास्टिंग इफेक्ट और इको। रेजोनेट क्या है? गूंजने को बोलते हैं ना, प्रभाव डालने को। टू क्रिएट अ लास्टिंग इफेक्ट, आप एक लंबा काफ़ी बड़ा इफेक्ट डाल रहे हो। रेजोनेट मतलब गूंज रही हैं चीज़ें, इको हो रहा है। वू क्या होता है भाई? ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा दुख है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, उसको बोलते हैं ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस। योमैन, योमैन होता है भाई हार्ड वर्किंग और लॉयल वर्कर, एक ऐसा वर्कर है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लॉयल है, उसको बोलेंगे योमैन। अच्छा, योमैन एफर्ट्स अगर लग रहे हैं तो क्या है? काफ़ी ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग एफर्ट्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं। चलिए, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए, अब हम करते हैं एडिटोरियल समरी। 100 वर्ड्स में समरी है ये, इसको स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि जब एग्ज़ाम में हमारे पास कम टाइम बचता है तो उसमें हम एक ऐसी हैबिट यहाँ से डेवलप करेंगे कि हम चीज़ों को तेज़ी से पढ़ के निकल जाएं ताकि हम कम समय में ज़्यादा अचीव कर पाएँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं तेज़ी से पढ़ूंगा, आगे मैं एडिटोरियल को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो यहाँ मैं स्पीड में पढ़ूंगा लेकिन आगे मैं उसको बहुत डिटेल में धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं इसको, एडिटोरियल समरी को। आफ्टर मंथ्स ऑफ इनेक्शन, महीनों के इनेक्शन के बाद कोई काम नहीं हुआ, द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनली क्या कर दिया? इम्पोज कर दिया प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। रिमूविंग एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया टू रिस्टोर ऑर्डर एंड एमिड एथनिक वायलेंस। वहाँ पर जो एथनिक वायलेंस चल रही थी उसमें उसको रिस्टोर करने के लिए वहाँ पर उनको गवर्नमेंट को कर दिया रिमूव, एन बीरेन सिंह की। द एबिलिटी टू फाइंड a रिप्लेसमेंट हाईलाइटेड बोथ बीजेपीज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द डीप एथनिक डिवीजन इन द स्टेट। ये जो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, जो इनेबिलिटी है, जो पार्टी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई, तो इससे क्या होता है? बीजेपी की इन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, उसको दर्शाता है। और एक डीप एथनिक डिवीजन जो स्टेट में हो रही है मणिपुर में, उसको दर्शाता है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू रिकवर स्टोलन वेपन। गवर्नमेंट ने ट्रैक करे हैं, स्टेप्स लिए हैं टू रिकवर करने के लिए जो चोरी हो गए थे वेपन्स उनको, एंड रिमूव हाईवे ब्लॉकेट, और रिमूव भी करे हैं वहाँ पर जो हाईवे के ब्लॉकेट लगा रखे थे। बट चैलेंजेस रिमेन, लेकिन चैलेंजेस वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। एथनिक ग्रुप्स कंटिन्यू टू रेजिस्ट पीस एफर्ट्स, जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्होंने कंटिन्यू करा है रेजिस्ट करने का पीस एफर्ट्स को, विद सम डिमांडिंग यूनियन टेरिटरी स्टेटस, और डिमांड कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाए मणिपुर को, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द क्राइसिस, और जिससे क्या हो रहा है कि क्राइसिस जो है आगे फिर से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं। फॉर लास्टिंग पीस द सेंटर मस्ट डायरेक्टली एंगेज विद कम्युनिटीज़। जो लास्टिंग पीस है, जो लंबी पीस के लिए सेंटर को क्या करना चाहिए? डायरेक्टली एंगेज करना चाहिए कम्युनिटीज़ को, रिकवर करने चाहिए वेपन्स को, एंश्योर करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, और ये एंश्योर करना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के हाथ में रहे। 1 से 1.5 मिनट होगा, सारा हमने पढ़ लिया। अब हमको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, वहाँ की वायलेंस के बारे में है, गवर्नमेंट असफल रही है, चीज़ों को वो रिस्टोर नहीं कर पाई है ना, उसके बारे में था। अब अगर क्वेश्चन आएंगे आप उसको आराम से लगा जाओगे, तो मेयरली आप तुक्के मारो, उससे अच्छा है आप एक बार स्पीड में रीडिंग कर जाओ। आपके अंदर ये हैबिट डेवलप अगर हो गई कि आप स्पीड में 1-1.5 मिनट में 2 मिनट में अगर पढ़ सकते हो, तो अगर आपके पास 4-5 मिनट है तो 2 मिनट में आप पूरा पैसेज पढ़ जाओ, और 1 से 1.5 मिनट में स्पीड में क्वेश्चंस करके और आप उसके आंसर टिक कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए भाई फिर शुरू करते हैं अब एडिटोरियल एनालिसिस। माइल्स टू गो ऑन चेंज इन मणिपुर, मणिपुर में जो चेंज हुआ है उसके ऊपर। द रोड टू नॉर्मलसी, रोड टू नॉर्मलसी मतलब जो वहाँ पर जो चीज़ें नॉर्मल हो जाएं उसके बारे में आज का ये एडिटोरियल बेस्ड है। द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली अटेम्प्ट्स टू चेंज इन मणिपुर बट फेसेस हर्डल्स। यूनियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसने फाइनली अटेम्प्ट करा है चेंज करने का मणिपुर में,
बट फेसेस हर्डल्स, लेकिन उसको मुसीबतों का, हर्डल होता है मुसीबत, बीच में बाधा, लेकिन उसको बाधाओं का सामना करना पड़ा है। After months of trying to wade through an ethnic crisis by maintaining the status quo, the Union government finally got its act together and removed the Anbiren Singh-led government in Manipur from power and imposed president's rule, hoping that the change would be the harbinger of good tidings. देखो, आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू वेट थ्रू द एन इथनिक क्राइसिस, वहाँ पर जो मणिपुर में एथनिक क्राइसिस चल रहा है, महीनों तक उसको शांत करने की कोशिश करने के बाद, बाय मेंटेनिंग द स्टेटस को, क्योंकि वहाँ पर क्या लगाया उन्होंने, स्टेटस को लगाया गवर्नमेंट ने, चीज़ों को वैसे यथास्थिति में रखने की कोशिश करी। द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली गॉट इट्स एक्ट, और यूनियन गवर्नमेंट ने फिर क्या डिसीजन लिया कि भाई टुगेदर एंड रिमूव्ड द एन बीरेन सिंह, और उन्होंने क्या कर दिया, एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया मणिपुर में, फ्रॉम पावर, पावर से उनको हटा दिया एन बीरेन सिंह को, एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, और क्या कर दिया उन्होंने वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया, लागू कर दिया, होपिंग दैट, और उनको क्या होप थी, क्या उम्मीद थी, दैट द चेंज वुड बी द हार्बिंगर ऑफ गुड टाइडिंग्स, कि भाई जो चेंज है, ये जो उन्होंने बदलाव करा, उन्होंने जो प्रेसिडेंट का रूल लगाया, वो क्या साबित होगा कि वो एक तरीके का हार्बिंगर साबित होगा, कि साइन ऑफ समथिंग, कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, गुड टाइडिंग्स का एक संकेत उनको मिल जाएगा। The fact that the ruling Bharatiya Janata Party could not manage to find a replacement for its outgoing leader reflected not just on the internal divisions within the party but also on the preponderance of the ethnic divide in the state. फैक्ट क्या है, जो रूलिंग बीजेपी है, could not manage to find a replacement for its outgoing leader, वो मैनेज नहीं कर पाए जो रिप्लेसमेंट, भाई एन बीरेन सिंह को हटाया, उसके बाद एक दूसरा नेता, एक दूसरा लीडर वहाँ पर वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो एक इनसे क्या नज़र आता है कि भाई ये इनकी दिक्कत है कि भाई ये इसको नहीं कर पाए, उनकी इनेबिलिटी यहाँ से दर्शाई जाती है। नॉट जस्ट ऑन द इंटरनल डिविजन्स, इससे केवल पार्टी की जो इंटरनल डिविजन्स है केवल उसका पता नहीं चलता विद इन द पार्टी, बट ऑल्सो ऑन द प्रीपोंडेंस ऑफ द एथनिक डिवाइड इन द स्टेट। इससे एक बात और पता लगती है कि भैया वहाँ पर ना एक बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़े लेवल पर एथनिक डिवाइड है स्टेट के अंदर, इस चीज़ का भी इस बात से हमको पता लगता है। कंसीडरिंग दिस, इस बात को कंसीडर करते हुए, द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल सीम्ड टू बी अ वायबल वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलसी इन अ स्टेट सफरिंग बैडली फ्रॉम एथनिक स्ट्राइफ। कंसिडरिंग दिस, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए, जो इम्पोजिशन हुआ प्रेसिडेंट रूल, जो प्रेसिडेंट का शासन लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, सीम्ड टू बी अ वायबल वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलसी, और इससे क्या नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था, सीम्ड टू बी मतलब ऐसा लग रहा था कि इससे ना एक बहुत ही वायबल मीन वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलसी, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कि भाई नॉर्मलसी इसको लाई जा सकती है प्रेसिडेंट रूल को लगाकर, ये मानकर चल रही थी सरकार इन अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट में, मतलब उसमें मणिपुर में, सफरिंग बैडली फ्रॉम एथनिक स्ट्राइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एथनिक स्ट्राइड, एथनिक मतलब जातीय, और स्ट्राइफ होता है कलह, स्ट्रगल, संघर्ष, तो उससे जो सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर ये सोच रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे और चीज़ें शांत हो जाएंगी। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद, द गवर्नमेंट हैज़ सोट टू ग्रेजुअली सीज कंट्रोल ओवर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस दैट सीम्ड टू रीन विद इम्प्यूनिटी इन द लास्ट 2 years। रूल लगाने के बाद गवर्नमेंट क्या देख रही थी, क्या चीज़ों को करना चाह रही थी, ग्रेजुअली टू सीज कंट्रोल ओवर इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस है ना, जिन चीज़ों से वायलेंस हो रही है, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी सरकार, दैट सीम्ड टू रीन विद इम्प्यूनिटी इन द लास्ट 2 years, जो लास्ट 2 years से चीज़ें खराब चल रही थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इट डिड सो बाय गिविंग अ डेडलाइन टू नॉन स्टेट ग्रुप्स टू गिव अप वेपन्स दैट हैड एक्वायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टेबलरीज। इट डिड सो, गवर्नमेंट ने तैयारी कोशिश करी, चीज़ों को नॉर्मलसी में लाने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि एक डेडलाइन दी सरकार ने, जो नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं ना, जो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो जो ग्रुप्स हैं उनको टाइम दिया भाई, एक डेडलाइन दी कि जो गिव अप कर दे भाई वेपन्स जो उन्होंने लूटे थे ना कॉन्स्टेबलरी से, जो वहाँ की पुलिस वगैरह से इन्होंने जो वेपन्स छीन लिए थे, हथियार छीन लिए थे, कि उनको वापस करें। इट हैज़ ट्राइड टू एंश्योर फ्री मूवमेंट between the hill and valley districts by removing the blockades set up by these groups on highways in the state। और गवर्नमेंट ने क्या ट्राई करा कि भाई एंश्योर करें
फ्री मूवमेंट बिटवीन द हिल एंड वैली, पहाड़ी के और वैली के बीच में जो एरिया है, जो रोड है, तो जो डिस्ट्रिक्ट रिमूविंग बाय द ब्लॉकेट सेटअप बाय दिस ग्रुप, इन ग्रुप्स ने क्या कर रखा था, रोड को ना ब्लॉक कर रखा था, उसमें ब्लॉकेट्स लगा रखे थे जिससे कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या ट्राई करा कि भाई ये ब्लॉकेट्स वगैरह खोल दिए जो इन ग्रुप के द्वारा लगाए गए थे हाईवे पर इन द स्टेट में। तो मतलब उन्होंने गाइडलाइन दिया कि भैया टाइम से हमारे हथियार वापस कर दो। दूसरा, जो उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा था, हाईवे को जाम कर रखा था, उसको भी उसने गवर्नमेंट ने खाली कराया। दीज स्टेप्स हैव नॉट गॉन डाउन स्मूथली, और ये इन स्टेप से ना चीज़ें स्मूथली नहीं हो पाई। इन्होंने ट्राई करा गवर्नमेंट ने, बट चीज़ें फिर भी नहीं संभल पाई। ओनली अ पोर्सन नियरली अ थर्ड ऑफ द 3000 ओल्ड वेपन्स दैट आर स्टिल मिसिंग हैव बीन रिटर्न। देखो, केवल एक छोटा सा पोर्शन, 3000 के आसपास हथियार चुराए थे, पुलिस से हथियार चुराए थे लगभग 3000 के आसपास, लेकिन केवल उसका एक थर्ड, केवल 1000 के आसपास उन्होंने हथियार लौटाए हैं, और बाकी आज भी अभी भी मिसिंग है। विद द बल्क ऑफ मिसिंग वेपन्स बीइंग दोज दैट वर स्टोलन इन एंड अराउंड द इम्फाल वैली, और इनमें से भी जो बचे हुए हैं वो सारे क्या हैं कि जो इम्फाल, वहाँ की जो कैपिटल है, वहाँ की वैली से संबंधित, वहाँ से संबंधित सारे जो वेपन्स थे वो आज भी मिसिंग हैं। The attempts made by the Central Armed Police Forces to enforce the free movement of all vehicles in the hill district of Kangpokpi resulted in violence with 1 killed and more than 40 people injured। जो अटैम्प्ट करे गए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ नहीं है ये तो, और भी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, जो अटैम्प्ट करे गए इंडियन फोर्सेस के द्वारा टू एनफोर्स द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल व्हीकल्स इन द हिल डिस्ट्रिक्ट, कि भाई जितने भी वहाँ पर व्हीकल्स हैं वो आसानी से मूवमेंट कर पाएँ इन कांगपोई, ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, रिजल्टेड इन वायलेंस, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर भी वायलेंस हुई, विद 1 किल्ड, और वहाँ पर एक की मृत्यु हुई, एक व्यक्ति की, और मोर देन 40 पीपल वहाँ पर इंजर्ड हुए। तो चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा खराब है। A civil society organization claiming to represent the Kuki-Zo community has warned against the moves for the free movement of people by demanding union territory status or a separate arrangement for the Kuki-Zo areas as a precondition। एक सिविल सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या क्लेम करा, उसने करा कि भैया वो रिप्रेजेंट करते हैं कुकी-जो कम्युनिटी को, है ना। हैज़ वार्न्ड अगेंस्ट द मूव्स फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, उन्होंने वार्निंग दी कि हम फ्री मूवमेंट नहीं करने देंगे लोगों का, बाय डिमांडिंग, और डिमांड करी किस चीज़ की, यूनियन टेरिटरी स्टेटस की, कि भैया मणिपुर को आप एक यूटी का स्टेटस दो या फिर एक सेपरेट अरेंजमेंट करो कुकी-जो एरियाज़ में। ये उन्होंने अपनी प्री कंडीशन रखी, पहले ही उन्होंने अपनी एक कंडीशन रख दी। दिस इज़ आ डेंजरस प्लॉय, ये एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्लॉय है, एक बहुत बड़ी ट्रिक है। प्लॉय मतलब क्या, ट्रिक, एक चाल है। एज एनी सच मूव विल ओनली डीपन द एथनिक स्ट्राइफ एंड विल ऑल्सो बी रेजिस्टेड बाय द नागा कम्युनिटीज़, क्योंकि इससे क्या होगा, इस टाइप का अगर कोई मूव होता है कि भाई अगर इनकी डिमांड पूरी कर दी जाती है तो इससे क्या होगा, इससे चीज़ें बिगड़ेंगी, एथनिक जो वहाँ पर और संघर्ष चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, वो चीज़ें और भड़केंगी, एंड विल बी रेजिस्टेड बाय द नागा कम्युनिटी, और जो नागा कम्युनिटीज़ हैं वो भी चीज़ों को रेजिस्ट करेंगे, वो भी इसका अपोज करेंगे। लिविंग इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, और ये नागा कम्युनिटी के बारे में आगे एक्सप्लेन करा है कि ये कहाँ रहते हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं राज्य के। द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू सीक टॉक्स विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ while sternly rejecting any threat of violence and isolating those making impossible demands in order for peace to be restored। देखो, गवर्नमेंट को क्या कंटिन्यू चेक करना चाहिए कि भैया ये बातचीत जो चल रही है ना, इसको रिप्रेजेंटेटिव के साथ में दोनों कम्युनिटीज़ के, भाई जो दो कम्युनिटीज़ आपस में भिड़ रही हैं, जिनके बीच में दंगे हो रहे हैं, गवर्नमेंट को दोनों कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को लेकर उनके बीच में बातचीत जारी रखनी चाहिए और स्टर्नली रिजेक्ट करना चाहिए कि जो थ्रेट है ना, ये जो वायलेंस हो रही है, इनके जो थ्रेट्स हैं उनको एक्सटर्नली काफ़ी कड़ाई से उसका विरोध करना चाहिए गवर्नमेंट को, और कहना चाहिए कि ठीक है, चीज़ों को बातचीत के थ्रू सुलझाएंगे और कोई भी वायलेंस को नहीं हम होने देंगे। आइसोलेटिंग दोज मेकिंग इम्पॉसिबल डिमांड्स, और उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए जो लोग डिमांड को, है ना, ये जो डिमांड इनकी उठ रही है कि अलग से इसको यूटी का दर्जा दे दो और ये कर दो वो कर दो, तो फिर इनकी डिमांड्स को आइसोलेशन में रखना चाहिए, इनसे इतनी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए बातचीत, इन ऑर्डर फॉर पीस टू बी रिस्टोर्ड, जिससे कि पीस
को रिस्टोर करा जा सके। क्योंकि अगर उन्होंने इनकी बातें सुन ली तब तो भाई दूसरा नागा कम्युनिटी भड़क जाएगी ना, फिर तो दंगे नहीं रुक पाएंगे। स्टेप्स नीड टू बी इंटेंसिफाइड टू रिकवर द रिमेनिंग मिसिंग वेपन्स एंड टू थ्वार्ट एनी एंटिटी सीकिंग टू टेक द लॉ इनटू इट्स ओन हैंड्स। स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उनको और इंटेंसिफाई और बढ़ाना चाहिए स्टेप्स को, कि भाई आप रिकवर करो, जो मिसिंग वेपन्स हैं उनको लाओ, वापस लेकर आओ। एंड टू थ्वार्ट, और चीज़ों को क्या करना चाहिए, आपको प्रिवेंट करना चाहिए, एनी एंटिटी सीकिंग टू टेक द लॉ इनटू इट्स ओन हैंड। अगर कोई भी अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करता है तो आप उसको कंट्रोल करोगे, थ्वार्ट करोगे। द गवर्नमेंट मस्ट पुट आउट द कंपेलिंग मैसेज that only the state has the legitimate claim over arms, which must resonate across the hills and the valley। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, कंपेलिंग मैसेज देना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए कि भाई साहब जो स्टेट है ना, केवल जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, इन पर केवल और केवल स्टेट का अधिकार है, आप इनको ऐसे छीन कर अपने पास नहीं रख सकते। विच मस्ट रेजोनेट अक्रॉस द हिल्स एंड द वैली, और जो क्या करेगा, जो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ये सब में फैल जाए बात, पूरी हिल्स में और वैली में सब जगह ये बात, एक मैसेज, एक कंपेलिंग मैसेज जाना चाहिए, रेजोनेट हो जाए, ये मैसेज गूंज जाए कि भैया ये केवल और केवल सरकार के हथियार हैं, इन पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपने इनको छीना है, इनको वापस करो। बट दिस कैन नॉट बी अ स्टेप दैट इज़ लिमिटेड टू द गवर्नर। लेकिन ये जो स्टेप है ये केवल एक गवर्नर के तक सीमित नहीं है, ये वाला जो स्टेप है। द सेंटर, जो केंद्र है, मोर स्पेसिफिकली द यूनियन होम मिनिस्ट्री, और केंद्र सरकार में भी कौन सा, जो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट अपील डायरेक्टली टू द कम्युनिटीज़ फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ पीस। इनको डायरेक्टली कम्युनिटीज़ के साथ इनको एक अपील करनी चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी जी अगर अपील करें और यूनियन होम मिनिस्ट्री अपील करे डायरेक्टली कम्युनिटीज़ से कि भाई पीस बनानी है, एंड फॉर डायलॉग टू हेल्प द डिस्प्लेस रिटर्न टू देयर होम्स, और इनको क्या करना चाहिए, एक डायलॉग, एक बातचीत के लिए अपील करना चाहिए कि जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने घर छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस से उनका वापसी कराई जाए, उनकी अपने घर पर वो वापस से आएँ। तो ये अपील इनको करनी चाहिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री को और नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को। डाटा शो दैट मणिपुर हैज़ सफर्ड मोर देन एनी स्टेट ड्यू टू द रिसेंट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक वूज इन द कंट्री, and it would take human steps by the senior leadership of the union government to bring back normalcy। डाटा क्या शो करता है कि भाई मणिपुर ने ना बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, मोर देन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट ने इतना सफ़र नहीं करा जितना मणिपुर ने सफ़र कर लिया। ये जो रिसेंट इन्फ्लेशन आया, दंगे हो गए, गतिविधियाँ रुक गई, सारी एक्टिविटीज़ रुक गई, तो वहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन आ गया, और वहाँ पर इकोनॉमिक वूज है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक परेशानियाँ चल रही हैं इन द कंट्री, एंड इट वुड टेक ह्यूमन स्टेप्स। और क्या है, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि ये अब एक ह्यूमन स्टेप्स लेंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग एफर्ट्स लगाएंगे बाय द सीनियर लीडरशिप ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की जो सीनियर लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन स्टेप्स लेंगी टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, जो वहाँ पर नॉर्मलसी है उसको वापस लाने के लिए काफ़ी बड़ा वो लेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट को अपने लेवल पर चीज़ों को नॉर्मलसी में लाने के लिए यहाँ पर एफर्ट्स करने होंगे। और कौन से एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग एफर्ट्स, एक ग्रेट एफर्ट्स इनको लेने पड़ेंगे। चलिए भाई अब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 25 क्वेश्चंस का। ओके, और पहला है कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज। व्हाई डिड द यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया मणिपुर पर। टू सपोर्ट एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट, नहीं सपोर्ट तो नहीं कर रहे। टू रिस्टोर ऑर्डर अमेस्ट एथनिक वायलेंस, हाँ ये हो सकता है। टू फुलफिल अ पॉलिटिकल एजेंडा, नहीं पॉलिटिकल एजेंडा की तो कोई बात नहीं है। टू डिवाइड द स्टेट इनटू मल्टीपल यूनियन टेरिटरीज, नहीं यूटी को तो वो चाहते हैं, गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रही है, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है, वहाँ पर एथनिक वायलेंस हो रही थी, तो इनको रिस्टोर करने के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया, क्योंकि एन बीरेन सिंह से चीज़ें संभल नहीं रही थी। What was one of the major challenges after imposing president's rule? एक मेजर चैलेंज क्या है आफ्टर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। भाई क्या प्रेसिडेंट रूल तो लग गया लेकिन चीज़ें तो अभी भी नहीं संभली, तो मेजर चैलेंज क्या आ रहा है वहाँ पर। फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट फॉर एन बीरेन सिंह, हाँ ये हो सकता है क्योंकि वहाँ पर उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है एन बीरेन सिंह का कोई भी। फॉर्मिंग अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना, नहीं पॉलिटिकल पार्टी तो ऑलरेडी बीजेपी है तो सही वहाँ पर,
तो नया पार्टी तो नहीं बनाएंगे भाई, नई पार्टी क्यों बनाएंगे। अगला पढ़ो, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स, मतलब आर्म्ड ग्रुप्स का वो नंबर बढ़ा देंगे। नहीं 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 भाई, ये तो नहीं है, ये क्यों होगा ऐसा। रिड्यूसिंग द स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस करेंगे स्टेट की इकोनॉमी, वो तो ऑलरेडी कम है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर ज़्यादा करेक्ट है। देखो इसमें क्या मेजर चैलेंज आ रहा है, उनको चैलेंज आ रहा है कि वो अभी भी एन बीरेन सिंह का एक रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रहे, सरकार को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रहे, आज भी वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल ही लगाना पड़ रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट, ये सब तो गलत हो गए। What demand has been made by a civil society organization representing the कुकीज़ो कम्युनिटी। भाई क्या डिमांड कर रहे हैं वो, डिमांड क्या उठी है कुकीज़ो कम्युनिटी के, जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि हम कुकीज़ो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने क्या डिमांड उठाई है। आ कंप्लीट डिसआर्मेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स नहीं उठाई, एक यूनियन टेरिटरी स्टेटस मांग रहे हैं, हाँ मांग रहे हैं, और स्पेशल एक सेपरेट अरेंजमेंट मांग रहे हैं कुकीज़ो कम्युनिटी का। यही आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाउ हैज़ द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू एंश्योर फ्री मूवमेंट बिटवीन द हिल एंड वैली डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नमेंट क्या अटेम्प्ट कर रही है भाई, गवर्नमेंट ने क्या अटेम्प्ट करे हैं एंश्योर करने के लिए फ्री मूवमेंट बिटवीन द हिल एंड वैली डिस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रक्ट करी है नई रोड, नई रोड नहीं बनाई, पुरानी रोड वहाँ पर बनी हुई है। बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू लोकल लीडर, लोकल लीडर को कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात एडिटोरियल में नहीं आई। बाय रिमूविंग ब्लॉकेट्स ऑन हाईवे, हाँ ब्लॉकेट हटाए थे, जो हाईवे जाम कर रखे थे उन ग्रुप्स ने, दंगाई ग्रुप्स ने, उनके ब्लॉकेट को हटाया था, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाय डिप्लॉइंग इंटरनेशनल पीस कीपर्स तो नहीं लगाए, सी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट शुड द यूनियन गवर्नमेंट डू फॉर लॉन्ग टर्म पीस। यूनियन गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म पीस अगर चाहिए वहाँ पर, तो उसको क्या करना चाहिए। यूज़ मिलिट्री फोर्स टू सप्रेस ऑल प्रोटेस्ट, नहीं, मिलिट्री फोर्स से कुछ नहीं होने वाला। होल्ड डायरेक्ट डायलॉग्स विद अफेक्टेड कम्युनिटीज़, हाँ ये हो सकता है। इंक्रीज करें इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन द रीजन, नहीं कुछ नहीं है। रिलोकेट करें कम्युनिटीज़ को टू डिफरेंट एरियाज, मतलब वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको दूसरी एरिया में भेज दे, ये क्या बात बेहूदी बात है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि वहाँ पर ना एक डायरेक्ट डायलॉग होना चाहिए, जो कम्युनिटी जिनके बीच में दंगा चल रहे हैं उनके बीच में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठाइए और आप डायरेक्ट डायलॉग करिएगा उनसे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रामर में चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का मैंने बता रखा है, आपको सब्जेक्ट पहचानना है सिंगुलर है या प्लूरल, और बस उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। द यूनियन गवर्नमेंट सिंगुलर हो गया ना भाई, सरकार सिंगुलर है ना, उसके लिए फिर हैव क्यों आएगा, काटो। द यूनियन गवर्नमेंट आर काटो, यूनियन गवर्नमेंट वर्क काटो, एक ही बचा हैज़, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ो इसको, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड द रूलिंग पार्टी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, बताना इसमें से कौन सा है। सेंटर, डायरेक्टली एंगेज और रिस्टोरेशन, इनके आइडेंटिफिकेशन करके बता दिया हमको कि भैया ये क्या है। देखो, सेंटर मस्ट डायरेक्टली एंगेज विद कम्युनिटीज फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ पीस। सेंटर क्या है, नाउन है, ठीक है जी, नाउन है सेंटर, ओके। डायरेक्टली बाई मस्ट एंगेज, मस्ट डायरेक्टली एंगेज, तो उसको कैसे एंगेज होना चाहिए डायरेक्टली, तो वो तो एडवर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एंगेज, एंगेज वर्ब है, हाँ एंगेज वर्ब है, ये भी ठीक है। रिस्टोरेशन को एडजेक्टिव बता रहा है, कम्युनिटीज फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ पीस, नहीं नहीं रिस्टोरेशन तो नाउन है, तो इसको एडजेक्टिव बता रहा है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो अब मैं बताता हूँ, एक मिनट, हाँ जी, द आर्टिकल है, सेंटर नाउन है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है ना, मॉडल है। डायरेक्टली एडवर्ब है, एंगेज वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है, कम्युनिटीज नाउन है अगेन, फॉर आ रेस्टोरेशन, फॉर क्या अगेन प्रीपोजिशन है, रिस्टोरेशन नाउन है, और पीस। तो देखो सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो रिस्टोरेशन को इसने एडजेक्टिव बोल दिया था, तो एडजेक्टिव नहीं है, रिस्टोरेशन क्या है, नाउन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा राइटिंग ज़्यादा ही गंदा हो रहा है क्या, ये डॉक्टर जैसा लिख रहा हूँ क्या मैं आजकल। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन यूसेज, इसमें ना आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का बताना है। द गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल फॉर मणिपुर, मणिपुर के लिए नहीं, द गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, मणिपुर में, हाँ ये हो जाएगा। द गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल एट मणिपुर, गवर्नमेंट ने इम्पोज करा एट मणिपुर, मणिपुर पर नहीं,
ओन भी नहीं आएगा, इन ही करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, मणिपुर में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन बताना इसमें, सॉरी। द गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल डैश द वायलेंस कंटिन्यू टू एस्केलेट। गवर्नमेंट ने इम्पोज करा है प्रेसिडेंट रूल, क्यों करा होगा? सिंस, बट, बिकॉज, ऑल्दो। ऑल्दो तो हालांकि होता है, हालांकि द वायलेंस कंटिन्यू टू, नहीं, हालांकि नहीं आएगा, बिकॉज इसमें करेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट ने इम्पोज करा प्रेसिडेंट रूल, क्यों करा? बिकॉज द वायलेंस कंटिन्यू टू एस्केलेट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज द वायलेंस कंटिन्यू टू एस्केलेट, क्योंकि वायलेंस बढ़ रही थी, सी ऑप्शन करेक्ट। आर्टिकल फिल करना है, द गवर्नमेंट टुक डैश नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल द क्राइसिस। गवर्नमेंट ने क्या लिया है? नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल द क्राइसिस। तो जो नेसेसरी स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए गए होंगे, तो इसलिए आपको इसको सी ऑप्शन फिल कर दो। अब देखो स्टेप्स है, ए तो आएगा नहीं, एन वैसे नहीं आएगा, तो दा बचता है, दा इसमें आप फिल करेंगे, ठीक है जी, ओके। चलिए आगे, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। द गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड ऑल द ब्लॉकेट्स ऑन द हाईवेज, ओके, हैज़ रिमूव्ड, क्या पता लग गया भाई? प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कैसे करते हैं? हैज़ या हैव, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस करते हैं बीन, और प्लस करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मेट होता है, जहाँ पर भी ये फॉर्मेट मिल जाए वही आंसर करेक्ट। आर आया काटो, हैड आया काटो, वॉज आया काटो, हैव बीन रिमूव्ड, ए ऑप्शन करेक्ट। आपको कुछ नहीं देखना, पूरा पढ़ना भी नहीं है। अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया तो पैसिव वाले क्वेश्चन तो आप चुटकियों में, कुछ ही सेकंड्स में लगा जाओगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, द ऑफिशियल सेड वी मस्ट रिस्टोर पीस इन मणिपुर। अब देखो मस्ट आया है ना, मस्ट आया है, देखो विल तो होगा नहीं, मस्ट को मस्ट से नहीं बनाएंगे, है ना, मस्ट को मस्ट से नहीं बनाएंगे। मस्ट का चेंज क्या करते हैं? हैड टू, कंपल्सन दिखाते हैं ना, वी मस्ट रिस्टोर, तो कंपल्सन हैड टू से दिखाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ऑफिशियल सेड दैट, वी का दे हो जाएगा, हैड टू रिस्टोर पीस इन मणिपुर, बी ऑप्शन करेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है इमीडिएट की, द सिचुएशन इन मणिपुर इज क्रिटिकल, क्रिटिकल है, एंड रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। अटेंशन क्या है? नाउन है, अटेंशन क्या है? नाउन है, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई, अटेंशन कैसा? इमीडिएट, तुरंत, अभी, एकदम, तो फिर वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इमीडिएट क्या हो गया? एडजेक्टिव, सी ऑप्शन करेक्ट। फिल करना है, करेक्ट वर्ब भरनी है, द गवर्नमेंट डैश अ प्लान टू रिकवर स्टोलन वेपन्स। तो गवर्नमेंट क्या करती रहती है क्या? जो स्टोलन वेपन्स है भाई, पहले वेपन्स की चोरी हुई होगी, अब गवर्नमेंट ने उसको करा होगा एक प्लान, तो फिर क्या पास्ट में ही चल रही होंगी चीज़ें, ये पास्ट में ही तो चल रही होंगी चीज़ें। तो फिर फॉर्मुलेट, गवर्नमेंट, देखो वैसे भी गवर्नमेंट तो सिंगुलर है, अगर इसको सिंपल प्रेजेंट भी बनाओगे तो फॉर्मुलेट्स आएगा, फॉर्मुलेट तो आएगा नहीं, है ना, और फॉर्मुलेटिंग के लिए चाहिए पहले यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब, ये भी गलत हो गया, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब बचते हैं दो ऑप्शन कि गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट्स करोगे या फिर फॉर्मुलेटेड, मतलब आप प्रेजेंट में बनाओगे या पास्ट में। तो भाई वेपन हो गए हैं स्टोलन, चुर गए हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो भाई साहब इसका, इनको रिकवर करने की कोशिश, तो हो गया है ना, ये तो पास्ट की बात हो गई, उसने, गवर्नमेंट ने ट्राई कर लिया, फॉर्मुलेट कर दिया प्लान, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना है। द मिसिंग वेपन्स वर बीइंग रिटर्न बाय नियरली अ थर्ड ऑफ ग्रुप्स, अरे ये क्या, ये तो बेहुदा हो गया, नियरली अ थर्ड ऑफ मिसिंग वेपन्स वर रिटर्न, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। द रिटर्न मिसिंग वेपन्स वर नियरली अ थर्ड, ये तो सेंस नहीं बन रहा। अ थर्ड ऑफ द मिसिंग वेपन्स रिटर्निंग, ये भी नहीं बन रहा। देखो नियरली अ थर्ड ऑफ मिसिंग वेपन्स, लगभग एक तिहाई जो मिसिंग वेपन्स हैं उसका लगभग एक तिहाई वर रिटर्न, ये ठीक है यार, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बाकी तो इसमें सेंस ही नहीं बन रहा। ये पैराजम्बल टाइप का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, ये अलग अलग करके दिया गया है, उसको आपको बस एक सेंस वाला सेंटेंस इसको यूज़ करना है, बी ऑप्शन करेक्ट। वोकेबुलरी के एमसीक्यूज़ हैं, पूछ रहा है भाई, एंटोनियम पूछा है, प्रीपोंड्रेंस का पूछा है आपसे एंटोनियम। प्रीपोंड्रेंस का मीनिंग बताओ पहले तो भाई, प्रीपोंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है? एक काफ़ी बड़े अमाउंट में आपका जो डोमिनेंस है ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो डोमिनेंस है उसी को तो बोलते हैं प्रीपोंड्रेंस। तो अब इसका एंटोनियम बताना है। देखो डोमिनेंस तो इसका सिनोनियम ही हो जाएगा, है ना, ऑथोरिटी भी सेम है, मेजोरिटी भी सेम है। इनसिग्निफिकेंस इसमें ज़्यादा करेक्ट आंसर है, तो आप इसमें इनसिग्निफिकेंस फिल करो,
क्योंकि डोमिनेंस क्या, एंड इसका तो डायरेक्ट ही मीनिंग हो गया, प्रीपोंडेंस मतलब डोमिनेंस, अथॉरिटी है तभी तो डोमिनेट कर रहे हो, और मेजोरिटी ही डोमिनेट करती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस, कोई महत्व ही नहीं है। इम्प्यूनिटी का सिनोनिम बताना है आपको। देखो इम्प्यूनिटी का सिनोनिम क्या होता है भाई, इम्प्यूनिटी छूट को बोलते हैं ना भाई, आपने क्या दे दिया, आपने दे दिया है पार्डन, उसी को तो बोलते हैं इम्प्यूनिटी। पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट तो नहीं होगा, गिल्ट या फिर अकाउंटेबिलिटी या फिर इम्यूनिटी, या फिर इम्यूनिटी। देखो अकाउंटेबिलिटी हो गई तो फिर क्या, फिर तो भाई चीज़ों को उसके ऊपर ढाला जाएगा ना, अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर उसको सज़ा भी दी जा सकती है, काटो। गिल्ट फील करेगा तो भी मिलेगी। इम्यूनिटी मिल गई, उसको बचाव मिल गया, तो वही है इम्यूनिटी मतलब इम्प्यूनिटी। इसका सिनोनिम हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किस चीज़ के लिए, अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग टू नेगोशिएट पीस। पीस को नेगोशिएट करने के लिए, पीस का जो वो होता है सौदा करने के लिए, नेगोशिएशन तो सौदे को बोलते हैं, लेकिन पीस को स्थापित करने के लिए, यहाँ पर स्थापित करने से संबंधित है कि पीस स्थापित करने के लिए एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है फाइट का, उसको क्या बोलते हैं, सीज फायर। सीज फायर तो परमानेंट करा जाता है। ट्रूस, ट्रीटी, पैक्ट। देखो ट्रीटी, पैक्ट और सीज फायर ये परमानेंट तरीके से होती हैं चीज़ें, लेकिन ट्रूस क्या होता है, टेम्पररी होता है, अभी के लिए करा गया केवल। बी ऑप्शन करेक्ट। What is the meaning of the idiom to get its act together? Get its act together, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मीनिंग टू कॉज ट्रबल, ट्रबल करना नहीं, टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव। गेट इट्स एक्ट टुगेदर, एक साथ करना, टुगेदर मतलब एक साथ, तो ऑर्गेनाइज होंगी चीज़ें, इफेक्टिव हो जाएंगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भाई अब क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं हमको। इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ मैं, जिससे आप एक बार में देख पाएँ चीज़ों को। ठीक है, अब ठीक है। क्लोज टेस्ट पढ़िएगा। द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली डैश प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर आफ्टर मंथ्स ऑफ टर्मोइल। तो इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, रिमूव कर दिया, ऑर्डर कर दिया, या फिर इम्पोज कर दिया। यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनली क्या डिक्लेयर करा है, रिमूव करा है, ऑर्डर करा है, या फिर इम्पोज करा है। देखो ऑर्डर तो करेंगे नहीं प्रेसिडेंट रूल को, रिमूव करा नहीं है क्योंकि लगाया है, रिमूव नहीं करा है, और डिक्लेरेशन भी नहीं होती प्रेसिडेंट रूल की। प्रेसिडेंट रूल को करा जाता है इम्पोज। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, दिस वॉज डन टू डैश एथनिक वायलेंस एंड रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। इसको क्यों करा गया है, टू प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वायलेंस को, गलत है। प्रिवेंट, रिड्यूस या फिर इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई एथनिक वायलेंस करवाई जाए, इस्टेब्लिश भी गलत हो गया, या तो रिड्यूस या फिर प्रिवेंट। प्रिवेंट इसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो प्रिवेंट मतलब बचाव करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं किस चीज़ को, एथनिक वायलेंस को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस हैज़ बीन रिकवरिंग स्टोलन वेपन्स। पहला मेजर चैलेंज क्या है कि रिकवर करी जाए स्टोलन वेपन, जो वेपन चुर गए उनको, स्टोल जो हो गए हैं उनको रिकवर करा जाए। एज ओनली अ डैश ऑफ देम हैव बीन रिटर्न। तो कितने आए हैं, कलेक्शन ऑफ देम नहीं, कलेक्शन ऑफ देम तो नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देम। इसकी मेजोरिटी थोड़ी होती है, वेपन्स की मेजोरिटी नहीं होती, माइनॉरिटी भी नहीं होती, एक पोर्शन होता है, एक पोर्शन ऑफ देम हैव बीन रिटर्न, केवल उनका एक पोर्शन वापस आया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अटेम्प्टेड टू वॉट, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अटेम्प्टेड टू डैश हाईवेज बाय रिमूविंग ब्लॉकेट्स। तो हाईवे को उन्होंने रिमूव करा है ब्लॉकेट, तो क्या कोशिश करी गई होगी, बनाने की कोशिश कर दी होगी। भाई ब्लॉकेट हटा के ना बनाएंगे थोड़ी ना, क्लोज, अच्छा हटाएंगे तो फिर रिमूव कर रहे हो तो क्लोज क्यों करोगे, अच्छा कंट्रोल भी नहीं करोगे, फिर आप क्या कर, क्लियर करने की कोशिश करी गई होगी, तभी उसको रिमूव करा गया है। तो रिमूव से संबंधित है, समझ में आ गया कि रिमूव अगर करेंगे तो क्लोज नहीं करेंगे, रिमूव अगर करी है, ब्लॉकेट हटाई है, तो फिर तो क्लियर करा गया होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। ये जो आगे वर्ड्स आते हैं ना, इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आएगा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक में। हाउएवर अ सिविल सोसाइटी ग्रुप, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, हैज़ डैश फॉर द यूनियन टेरिटरी स्टेटस फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन। तो उसने यूनियन टेरिटरी स्टेटस के बारे में क्या करा है, आस्क करा है, डिमांड करा है, अनाउंस करा है, या प्रपोजल तो दिया नहीं, इन्होंने तो डिमांड करी होगी ना चीज़ें, तो उसने क्या करा गया है, उसने भाई डिमांड करा है, अनाउंस तो करा नहीं, इतना बड़ा ग्रुप ये अनाउंस थोड़ी करेगा ना, उसने पूछा है, उसने तो केवल डिमांड रखी है कि भैया हमें चाहिए, तो डिमांड रखी है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया पैरा जंबल भी देख लीजिए। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है रिस्टोर करने की लॉ एंड ऑर्डर को मणिपुर में। सेवरल एथनिक ग्रुप्स हैव रेजिस्टेड दीज एफर्ट्स। अब देखो दीज एफर्ट्स है, तो कहीं एफर्ट्स की बात आई होगी, तभी तो इसको बाद में बोल रहे हैं, तो टू से शुरुआत नहीं हो सकती, वैसे टू से है भी नहीं। अच्छा पहले यही देख लो, आप क्वेश्चन को टैकल करना अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा मैं। देखो यहाँ पर अलग ऑप्शन है,
तो आपको अगर एक बात पता लग गई कि पहले कौन सा आएगा तो फिर आपको बाकी चेक नहीं करने। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर, एक से हो सकती है शुरुआत, पॉसिबिलिटी है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स लाइक रिकवरिंग वेपन्स एंड रिमूविंग ब्लॉकेट्स। अब देखो ये बात सीधी आ गई कि स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने, किस बात के लिए लिए हैं, क्यों लिए हैं, कुछ पता नहीं लग रहा, तो फोर्थ ऑप्शन तो कट गया। हाउएवर से कभी भी कोई जो पैराजंबल के क्वेश्चन आएंगे, हाउएवर से कभी भी कोई क्वेश्चन शुरुआत नहीं हो सकती पैराजंबल की। जहाँ भी आपको हाउएवर मिल जाए ना, बट मिल जाए, है ना, फॉर मिल जाए, बिकॉज मिल जाए, काट देना उसको तुरंत। तो पांचवा ऑप्शन भी कट गया। अब बचते हैं दो ऑप्शन, या तो 1 से शुरुआत करेंगे या फिर 3 से, ठीक है, कि इन्हीं में से किसी एक से करेंगे। अब चेक कर लो। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर, एक बात हो गई। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ इनएक्शन, हाँ ये ज़्यादा सटीक लग रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है आफ्टर मंथ्स ऑफ इनएक्शन। तो यहाँ पर 3 जो एक पहला वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा करेक्ट है। द प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज आफ्टर मंथ्स ऑफ इनएक्शन। देन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर, ठीक है। देन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स, अब उस गवर्नमेंट ने क्या लिए, स्टेप्स लिए हैं लाइक रिकवरिंग वेपन्स एंड रिमूविंग ब्लॉकेट्स, ये भी ठीक है, 4 तक ठीक है। देन अब ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं इन्हीं के बारे में बता दिया। सेवरल एथनिक ग्रुप्स हैव रजिस्टर्ड दीज एफर्ट्स, और ये जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं तो 4 के बाद क्या 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड देन लास्ट में हाउएवर चैलेंजेस रिमेन्स ड्यू टू ऑनगोइंग एथनिक डिवीजन, तो 5वां आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो ए ऑप्शन जिसमें सबसे करेक्ट हो जाएगा, बी भी कट जाएगा और बाकी दोनों भी पहले ही कट चुके हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे आपको आंसर की दी गई है, आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम से, पीडीएफ डाउनलोड करना, खुद से सारा कुछ पढ़ना, और सब कुछ पढ़ने के बाद में जो ये क्वेश्चन है 25 इसको आप खुद से अटेम्प्ट करना। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे। 10 बजे मैं आपको द हिंदू डेली वोकैब क्लास में मिलूंगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।